सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। और जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनका ढेर सारा स्वागत करती हूँ, और जो पहले से सुन रहे हैं उनका तो स्वागत बार बार करती हूँ। दोस्तों, रामायण के विषय में कौन नहीं जानता। हमारे सनातन धर्म तो क्या, किसी और धर्म में भी अगर आप पूछने जाएंगे तो उन्हें भी पता है कि रामायण में क्या वर्णन है। तो रामायण एक बहुत ही सफल भारतीय टीवी श्रृंखला है। इसका निर्देशन रामानंद सागर जी ने किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण में कुल 78 एपिसोड्स थे, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 से लेकर 31 जुलाई 1988 तक रविवार के दिन 9:30 बजे होता था। जो लोग भी उस समय में थे उन सभी को पता होगा कि जब संडे होता था और 8 साढ़े 8 बजता था तो हमारे घर में किस तरीके से भगदड़ मच जाती थी कि रामायण शुरू होने वाली है। आज मैं उसी रामायण के 2 ऐसे पात्रों के विषय में बताने जा रही हूँ जिनके बिना रामायण का युद्ध शायद कभी भी सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रामायण के सभी पात्र अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ था तो सारे देवतागण किसी न किसी रूप में, यानी कि रीछ, बानर और किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। और इसी श्रृंखला में जो 2 लोग थे वो थे नल और नील। हाँ दोस्तों, एक बात और याद आ गई बीच में, तो आपसे कर रही हूँ कि आपको शायद याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना के समय में जब लॉकडाउन हुआ था, तब दूरदर्शन ने एक बार फिर से रामायण का प्रसारण शुरू किया था। क्योंकि कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ था उससे हम मानसिक रूप से इतना ज़्यादा टूट गए थे कि हमें समझ में ही नहीं आता था कि हमारा कल क्या होने वाला है। लेकिन जब हम रामायण देखते थे तो हमें एक ताजगी मिलती थी, एक मजबूती मिलती थी। छोटे छोटे बच्चे भी रामायण को इतना ही पसंद करते थे कि जितना कि बड़े लोग पसंद करते थे। तो क्या आप सब ने वो मिलकर रामायण देखी थी? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लॉकडाउन के समय की बात कर रही हूँ। और किन लोगों ने 1987 से 1988 तक देखी थी अपने बचपने में, उनको भी कहूँगी कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब रामायण शुरू होती थी तो सन्नाटा छा जाता था। और उस रामायण में हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है उसका आधार लिया गया था, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस का आधार लिया गया था, और कंब रामायण का भी आधार बनाया गया था। लेकिन आज जो मैं मेन एक बात करने जा रही हूँ कि नल नील जो थे उनके द्वारा फेंके गए पत्थर डूबते क्यों नहीं थे। कोई भी चीज़ अगर पानी में डाल देते थे तो वो डूबते क्यों नहीं थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र माने जाते हैं। जब ये दोनों बहुत छोटे थे दोस्तों, तो इन्हें ऋषियों ने एक श्राप दिया था जो इस युद्ध में वरदान साबित हुआ था। बचपन में नल और नील काफ़ी नटखट थे और ये ऋषियों के पास रहा करते थे। जब ऋषि भगवान की पूजा में लीन हो जाते तो ये चुपके से जाते दोनों भाई और ठाकुर जी की मूर्ति उठाकर ले आते और जल में फेंक देते। बच्चों से स्नेह के कारण तप में विघ्न आ जाने के बावजूद ऋषिगण चुप रह जाते। नल और नील का उपद्रव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। तब एक दिन ऋषियों ने सलाह करके श्राप के रूप में एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि इन दोनों के हाथ से जिस चीज़ को भी स्पर्श किए जाएगा, वो चाहे वस्तु कितनी भी भारी क्यों ना हो, जल में कभी नहीं डूबेगी। इसके पश्चात जब भी ये दोनों भाई ठाकुर जी को उठाकर जल में फेंकते तो जो ठाकुर जी थे वो पानी के ऊपर तैरते रहते और ऋषिगण उसे जल से उठा लाते थे। ऋषियों के इसी श्राप के कारण नल और नील ने भगवान राम की सेवा की थी। ये बात हनुमान जी अच्छी तरह जानते थे। लंका जाने के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से
वानर सेना द्वारा सेतु निर्माण करवाने का अनुरोध किया था, जिसे श्री राम ने स्वीकार कर लिया था। लंका पहुंचने के लिए भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने समुद्र देवता से 3 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए और उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया, तब उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए एक बाण का सहारा लिया। इस दृश्य को देखकर समुद्र डर गए और भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत हो गए। समुद्र ने भगवान श्री राम को बतलाया कि आपकी सेना में भगवान विश्वकर्मा के 2 वानर पुत्र हैं, नल और नील। वे जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो पानी में डूबती नहीं है, बल्कि पानी के ऊपर तैरती रहती है। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की सहायता ले सकते हैं। भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना और नल नील की सहायता से लाए हुए पत्थरों को इकट्ठा किया और नल नील हर पत्थर पर जय श्री राम लिखकर समुद्र पर फेंक देते थे, जो समुद्र पर तैरते रहते थे। मात्र 5 दिन में लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण हो गया था। कार्य चल रहा था। श्री राम ने एक पत्थर उठाया तथा समुद्र में फेंका, लेकिन वो पत्थर डूब गया। वह इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। तब भगवान श्री राम से हनुमान जी ने कहा कि आपने पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखा था, इस कारण पत्थर समुद्र में डूब गया। आपसे अधिक आपका नाम बड़ा है। ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप नल और नील के लिए आशीर्वाद बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस राम सेतु नामक पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और जिसे बनाने में केवल 5 दिन लगे थे। तो दोस्तों, आपको आज की कथा भी कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कह सकते हैं, कैसा लगा? और जो मैंने आपसे बात पूछी है कि किसने किसने रामायण देखी है 80s में भी और अभी कोरोना के समय में भी, वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना कर रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।